अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन के लिए जो इंग्रेडिएंट मुझे जो चाहिए वो है, शीरे के लिए जो मुझे चाहिए 250 ग्राम चीनी, 2 छोटी इलायची जो मैंने तोड़ के रखी है, और मुझे पानी चाहिए होगा 250 ml, और मुझे आधे से आधा लेमन चाहिए जिसका मैं जूस भी इस्तेमाल करूँगी, छिलके भी डाल लूँगी। फिर मुझे गुलाब जामुन के लिए चाहिए 70 ml सूखा दूध, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून सूजी, 14 ग्राम मक्खन, और 50 ml मुझे दूध चाहिए होगा, फुल फैट मिल्क। और अगर ये तो मैंने थोड़ा इंग्रेडिएंट आपको बताया, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसको डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है इस तरह कर लें आप। और मुझे सबसे पहले सूजी भिगोनी है, जो मैंने 1 टेबलस्पून दूध लूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून दूध लेकर इसको पहले मैं हिलाती हूँ, क्योंकि हमें इसे गीला रखना है। ये देखें, ये हमने गीला कर लिया, ये भीगी रहेगी। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, हमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना, जो मैदा भी मैंने छान कर रखा हुआ है। बेकिंग पाउडर में छानूंगी, जो कोई हमें लंप नहीं चाहिए। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ और इसमें दूध बॉईल करने के लिए रखती हूँ। इसमें दूध डाला मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध मैं डाल रही हूँ, इसमें मैं मक्खन डाल रही हूँ। जब ये उबल जाएगा, मैं एक उबाली आएगी, गैस का फ्लेम जो मैं ऑफ कर दूंगी। उबलने लगा, अब मैं ये देखें उबल रहा है, मैं गैस का फ्लेम अब ऑफ कर दूंगी। इसको आपने भी ठंडा करना है। जब बिल्कुल हल्का हल्का गर्म हो रहा जाए, जिसमें आपकी उंगली जा सके, फिर आपने सूजी डालकर मिक्स करना है, दूध डालकर मिक्स करना है, जो मैं आपके सामने करती हूँ अभी। ये देखिए मैं हिलाती रही हूँ इसे। आपने मेक श्योर करना कि आप वैसे रखना दें, ताकि अगर मलाई जम गई तो गुलाब जामुन इतने अच्छे नहीं बनेंगे। इसमें मलाई नहीं जमनी चाहिए। अब मैं इसमें ये भीगी हुई सूजी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, लंप नहीं होने चाहिए। अब ये हो गया। अब इसमें स्ट्रेट वे सूखा दूध डाल देना, बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना। ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। जब तक इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, जब तक इसको रेस्ट मिलता है, मैं शीरा पकाने के लिए रखती हूँ। और फिर वापस हम इसी रेसिपी की तरफ आते हैं। चम्मच के पिछले साइड से अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे किनारे रखती हूँ, गैस ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास 250 ml पानी है, बिस्मिल्लाह। इसमें मैं अपनी 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आपने मेक श्योर करना कि आप चम्मच हिलाते रहें। बाज़ दफ़ा शीरा जम जाता है नीचे, चीनी जम जाती है नीचे। और मैं सिर्फ से एक उबाल देकर रख के, और मैं दोबारा उसकी डो की तरफ जाऊंगी, गुलाब जामुन की डो की तरफ। और जब मैंने गुलाब जामुन तलूँगी तो फिर मैं इसे दोबारा गर्म कर लूँगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्म शीरा भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। अगर ठंडा होगा तब शीरा जो उनसे गुलाब जामुन पी नहीं सकते, और अगर गर्म होगा तो एकदम से वो चूस लेते हैं सारा शीरा। तो इसलिए दरमियाना शीरा होना चाहिए, गर्म ना ठंडा और ना गर्म। सिर्फ मैं एक उबाला दिलवा कर तो मैं इसे बंद करती हूँ गैस को। अब ये देखें उबल रहा है। अब मैं इसमें लेमन का जूस डालती हूँ, लेमन भी बीच में डाल रही हूँ, लेमन के छिलके, इससे अच्छी खुशबू आती है। ये देखें जूस डाल रही हूँ, इसके छिलके भी डाल दिए। अब मैं इसे बंद करके रखूँगी। ये देखें अब ये मैंने रखा हुआ, मुझे 5 मिनट हो गए इसे रखे हुए। और प्लेट में मैंने तेल लगा लिया, ताकि जब हम गुलाब जामुन रखेंगे तो चिपक ना जाए इसके साथ। अब मैं डो बनाने के लिए मैं इस जगह उल्टा रही हूँ अपने सारा। मेक श्योर आप कोई ज़रा सा दूध भी ना रखें, ज़ाया ना हो दूध आपका। ये मैंने डाल दिया। अब ये मेरे पास जो 2 टेबलस्पून आटा मैदा, और वो इस तरह उंगलियों से, अगर आपने दबा के किया गुलाब जामुन ख़राब हो जाएंगे, जैसे उंगलियों से। ये देखें
उंगलियों से इसका जैसे हम चूरा बना रहे हैं, क्रम्स बना रहे हैं, जैसे ऐसे। जितना आपने अगर दबा दबा के किया ना, आपके ये ख़राब हो जाएंगे गुलाब जामुन। मेक श्योर अच्छी तरीके से मिक्स हो। ये आपका डो तैयार है। बस सिर्फ आपने मेक श्योर करना है कि मैदा कहीं सूखा तो नहीं रह गया। ये देखें अच्छी तरीके से हल हो गया, अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है इसमें। बस फिर आपने क्या करना है, इसके सिलेंडर, बेशक आप सिलेंडर बना लें और थोड़ा थोड़ा लाइक इतने इतने, अगर आपकी जितने आपकी मर्जी है बनाने की। ये देखें ये डिपेंड है आपने कितने बनाने। अगर छोटे बनाए तो काफ़ी बन 20 बॉल बन जाते हैं। और जब आप बना रहे हैं तो इसमें एक लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखा ये क्रैक है ना, जब आप ये क्रैक कोई होंगे तो फट जाएंगे। बिल्कुल क्रैक नहीं इसमें होना चाहिए। देखा क्रैक, फट जाएंगे। आपका ये बॉल जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक बताती हूँ फिर। ये देखें अब ये स्मूथ है ना, थोड़ा सा इसको दबा लें। इसी तरह आपने सभी देखें। अब मैंने इसमें तेल डाला। मैं इसे वेजिटेबल ऑयल में बना रही हूँ गुलाब जामुन, लेकिन ये वैसे घी में बनते हैं गुलाब जामुन। तो अगर आप चाहें तो घी में बना लें, लेकिन वेजिटेबल ऑयल में भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बस जस्ट इनफ लिया है जो तलने के लिए तेल लिया है। और हमने सिर्फ इसका टेम्परेचर देखना। ये देखें जब ये टेम्परेचर 300 फ़ारेनहाइट पे चला जाए तो आपका गुलाब जामुन तलने के लिए तेल रेडी है। ये देखें मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाब जामुन बने हैं और एक छोटा सा बना है। एक गुलाब जामुन जो है 16 ग्राम है, जो मैंने सारे मेजरमेंट किए हैं उसके साथ ग्राम में। तेल मेरा 300 फ़ारेनहाइट हो गया। अब मैं इसमें एक बोल डाल के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने डालना है गुलाब जामुन तो फिर तेल को हिलाते रहना है ऐसे, ताकि आपके गुलाब जामुन जो है वो चारों तरफ से इक्वली सुरख हों। जब आप सारे गुलाब जामुन डालेंगे तो थोड़ा सा आप फ्लेम को, मैंने बिल्कुल लो पे किया हुआ है, ऊंचा कर देना। क्योंकि जब आप कोई चीज़ डालते हैं तेल में तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा जो आपका टेम्परेचर डाउन ना हो। अगर हम डायरेक्टली गुलाब जामुन को उलट पलट करेंगे तो वो टूट जाएंगे और सारे जो सा तेल उनके अंदर चला जाएगा। ये देखें जब इनकी बिल्कुल गुलाब जामुन वाली शक्ल हो जाएगी। अगर आपने लाइट कलर के रखने लाइट रख लें, अगर आपने थोड़े और डार्क रखने, मैं थोड़े डार्क रखूँगी। ये देखा छोटा बॉल था, फूल के इसकी डबल साइज हो गई है। ये देखें मैं निकाल रही हूँ। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल इसकी निकली है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें नीचे बैठ के, कोई नहीं, डरने की कोई नहीं बात। जब आप इसको हिलाते रहेंगे, आगे पीछे तेल करेंगे, सब ऊपर आ जाएंगे। ये देखें जेंटली जेंटली जेंटली। मैंने 16 ग्राम रखे थे एक ही जैसे बॉल, और ये फूल गए, डबल साइज हो गया। और देखें हल्का हल्का, डायरेक्ट आपने नहीं मारा, लेकिन गोल 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 गोल, ताकि आपके गुलाब जामुन के बोल जो वो टूटे ना। अब ये देखें, हाँ मेरी बेटी ने शीरा, वाइल में ये कर रही थी, शीरा छान लिया, छान कर उसमें डाला। अब जैसे ये मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन और सीधे स्ट्रेट पे शीरे में डालूंगी मैं। और फिर हमने आधा घंटा रखना है शीरे में। ये देखें ये आपने गोल गोल इसलिए फिराना कि आपके, ये देखें चारों तरफ से गुलाब जामुन इक्वली बने। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें चम्मच से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जेंटली, क्योंकि इससे टूटने का खतरा होता है। आस्ते आस्ते फेरें, अपने खुद ही खुद जो है ये टर्न अराउंड हो जाएंगे। डन, बस डन हो गया। अब हमारा शीरा ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, दरमियाना। बिस्मिल्लाह। ये देखें मेरे अब गुलाब जामुन जो है इन्हें आधे घंटे से ज़्यादा, आधा घंटा चाहिए होता है। अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहें आप रख सकते हैं। ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने ये गलती की है क्योंकि मेरे बिल्कुल थोड़े अमाउंट में गुलाब जामुन थे। मैंने ये गलती की है कि मुझे छोटा बर्तन लेना चाहिए था। शीरा जो है गुलाब जामुन के ऊपर होना चाहिए,
लेकिन इट डजेंट मैटर अगर आपने किया। मैंने तो इस तरह करके सबको, ये गुलाब जामुन डूबे हुए होने चाहिए, लेकिन मेरा कोई नहीं, ये सब एब्जॉर्ब हो गया सारा शीरा। और अब मैं कुछ पे कोटिंग करूंगी पिस्ते की। अगर आपने किसी को गिफ्ट देने हैं तो अच्छा लगता है कि आप इन केसेस में डालें। मैं कुछ में केसेस करूंगी कोकोनट का बुरादा है, इसमें करूंगी कुछ की कोटिंग, कुछ की कोटिंग में करूंगी। ये मैंने पिस्ता रखा है, क्रश करके रखा है, इसमें करूंगी। कुछ मैं प्लेन रहने दूंगी। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ साफ हैं, धुले हुए हैं। मेक श्योर के धुले हुए हाथ हों। एक हाथ आप खुशक रखें ताकि ये देखें चारों तरफ से। बिस्मिल्लाह। ये देखें, जेंटली। ये देखें अब मैंने तमाम गुलाब जामुन जो है वो केसेस में डाल दिए हैं। मैंने इसलिए डाले क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी अगर आप गिफ्ट करें तो इस तरह आप डाल लें और वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। मैंने 3 में पिस्ते लगाए हैं, 3 प्लेन रखे हैं और 3 में जो बुरादा लगाया है कोकोनट का। और ये एक छोटा, वैसे मैंने वो बड़े बनाए हैं, ये छोटे, ये साइज़ हैं, हो तो ज़्यादा बेटर है, इसमें ज़्यादा भी बन जाते हैं आपके। तो ये एक बच गया तो मैंने कहा चलो आपको खोल के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस, जूसी। बिस्मिल्लाह। ये आपको बता रहा हूँ। Tastes like it's from the Mithai shop. थैंक यू, Mashallah. दैट्स गुड, माशाल्लाह। और नाजरीन देखें, अब मैंने आपको अपनी रेसिपी आपसे शेयर की है। आई होप आप मेरी रेसिपी लाइक करेंगी, शेयर करेंगी और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और प्लीज़ ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।